वाक्षी के द्वारा प्रसारित की गई इस वीडियो का उद्देश्य है भारत की प्राचीन शास्त्रार्थ की संस्कृति एवं परंपरा को आगे बढ़ाना है। आएं, अपने इतिहास से सीख लेकर अपने जीवन को उत्तम, अपने समाज को सुसंस्कृत एवं अपने देश भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें। भारत वंदे मातरम। आत्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और वाक्षी के द्वारा ऐसी सीरीज़ वैसे तो 2-3 साल में हम करते ही आए हैं और बार बार हम कोशिश यही करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है हम सब लोगों के कांधों पर। जब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है तो अपनी संतति, अपने वंशजों को, अपने बच्चों को हमें इस काबिल बनाना होगा ताकि वो गर्व से कह सकें कि वो भारतीय हैं। अब 2 महाकाव्य हमारे देश में हैं जिनमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारी वीडियोस में हमने बताया कि रामायण, महाभारत और गीता, भगवत गीता, अगर इन 3 का भी अध्ययन जो है वो हमारे घरों में होना शुरू हो जाए तो हमारे बच्चे हर कर्म को करने से पहले उसको धर्म की तुला पर तोलना सीख जाएंगे। और जिस दिन हमारे बच्चों ने हर कर्म को करने से पहले उसका तोल करना शुरू कर लिया कि वो सही है या नहीं है और इसका आंकलन शुरू कर लिया, तो ऑटोमेटिकली जो उनके द्वारा किया गया कर्म है वो सत्कर्मों के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि महाभारत के अंदर समझते हैं बहुत सारा ग्रे एरिया जो है वो हमें देखने को मिला। और मुझे पर्सनली जब भी मैं रामायण और महाभारत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। जबकि भारत जैसी संस्कृति में जहाँ पे शास्त्रार्थ की इतनी विधि रही है, इस तरह की डिस्कशन होनी ज़रूर चाहिए जिसमें हम हर एक चीज़ का आंकलन करें और ये समझें कि हमें अपने बच्चों को उसमें से कौन सा अंश है और किस प्रकार से समझाना है। तो आइए महाभारत के उस अंश की डिस्कशन करते हैं जो सबसे बड़ा मूलभूत कारण सिद्ध हुआ महाभारत का। अगर आप पूरी महाभारत को देखें, समझें और उसके बाद में ये आंकलन करें कि महाभारत में इतना बड़ा विनाश हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, ना जाने कितने शूरवीर, कितने वीर थे जो उसके अंदर जो है वीर गति को प्राप्त हुए, इन सब की जड़ कहाँ थी। अगर ये नहीं हुआ होता तो महाभारत ही नहीं होती। जब आप इसका आंकलन करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इन सब की जड़ जा रही है शांतनु जब माता सत्यवती के प्रति मोहित हो जाते हैं और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लेते हैं। तो भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा लेते हैं और शांतनु मोहित होते हैं सत्यवती के लिए। अब हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, माता सत्यवती, एक उनके पिताजी जिन्होंने उसके लिए ये शर्त रखी कि विवाह जो है शांतनु जी का सत्यवती से केवल तब हो सकता है जब भीष्म ये प्रतिज्ञा ले लें या जब उनको ये गारंटी मिल जाए कि उनके द्वारा आया गया जो पुत्र है वही कल को गद्दी पर बैठेगा। तो ये 4 कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको तुरंत इस वीडियो को पॉज करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ बैठकर इस सवाल को पूछना चाहिए। क्या सवाल है? 4 कैरेक्टर्स हैं, शांतनु है, सत्यवती है, सत्यवती के पिताजी है और इधर भीष्म पितामह है। इन चारों ने क्या क्या किया जिसके कारण भविष्य में जाके महाभारत हुई, और अगर ये चारों धर्म का अनुपालन करते तो वो महाभारत नहीं हो पाती। आप समझ रहे हैं? अगर हम इस चीज़ का तर्क के ऊपर अपने बच्चों के साथ में शास्त्रार्थ शुरू करें तो बच्चों को ये पता चल जाएगा कि हमें अपना काम किस तरह से धर्म की तुला पर तोल कर करना चाहिए। तो तब तक अगर आपने ये पॉज करके, स्टॉप करके डिस्कशन करना चाहते हैं तो जाके डिस्कस करें और उसके बाद में आकर देखें, उससे ये पता चलेगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबसे बड़ी गलती किसकी। सबसे बड़ी गलती जो जा रही थी वो ये जा रही थी सत्यवती के पिताजी की। सत्यवती के पिताजी का ये कहना था कि जो पुत्र जन्म लेगा वो गद्दी के ऊपर बैठे, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। आपकी पुत्री जो है वो एक राजा के घर में जा रही है, आप तो झोपड़ी में रहते हो, आपको उससे संतोष होना चाहिए, आपको उससे खुशी होनी चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ना कि लालच जैसी माया के उस अस्त्र के वशीभूत होकर आपको ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि ना केवल ये राजा के यहाँ पे विवाह करेगी बल्कि इसका पुत्र जो होगा वो भी गद्दी का अधिकारी होगा। क्योंकि सत्यवती के पिताजी ने ये लालच शो किया, इसी कारण ये पूरी महाभारत का उनके ऊपर भी जो है वो दंड आया। महाभारत जब आप देखेंगे आगे जाकर वो इस बात के लिए तरसते हैं, वो भीष्म पितामह से जाके माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा जो ली है तुमने मेरे कारण ली है, कृपया करके इससे मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हें पूरी इजाज़त देता हूँ। लेकिन भीष्म पितामह अब नहीं मानते। तो जो प्रतिज्ञा उन्होंने दिलवाई, जब उन्होंने ये चाहा कि जो उनका पोता है वो जाकर जो है उनका जो नाती है वो जाके जो है वो
बैठ जाएगा गद्दी पर, लेकिन ये तो उनके हाथ में नहीं था। तो लालच के वशीभूत होकर सबसे पहले गलत कर्म किया सत्यवती के पिताजी ने। दूसरी गलती रही सत्यवती की, जिसने अपने पिताजी के इस जो आज्ञा है इसका उन्होंने विद्रोह नहीं किया या अपने पिताजी को समझाने की कोशिश नहीं की। शांतनु जी बहुत ज़्यादा समझदारी से इसमें आगे बढ़ रहे थे। वो जानते थे कि अगर ऐसी प्रतिज्ञा ये जो कह रही हैं इसको अगर मैं मानता हूं तो अपने तो काम के वशीभूत हूं मैं, क्योंकि सत्यवती से विवाह वो काम के वशीभूत होकर करना चाहते थे। और वो ये समझ रहे थे कि ये धर्म के अनुसार नहीं है कि भीष्म का जो हक है वो उठाकर हम दे दें एक ऐसे शिशु को जिसका पता ही नहीं कि वो कल को जन्म भी लेगा कि नहीं लेगा। कल को सत्यवती को पुत्री होगी, पुत्र होगा तो कितना जीवित रहेगा, इन सारी चीज़ों का पता थोड़ी है। ये जाने बिना जो है मैं उसका हक उठा के कैसे दे दूं। शांतनु इतना तो धर्म को जानते थे, लेकिन धर्म के अंदर जो उनसे चूक हुई वो ये हुई कि जब उन्होंने खुद को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और 1 महीने तक 1.5 महीने तक वो बाहर ही नहीं निकल रहे, जिसके कारण भीष्म पितामह जो थे वो बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हुए और उन्होंने कहा नहीं, मेरे को इनके जो है समस्या का समाधान करना होगा, चाहे उसके लिए मैं कितनी भी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों ना ले लूँ। तो हुआ क्या था कि शांतनु ने खुद को 1 महीने 1.5 महीने के लिए दरवाजे में बंद कर दिया। अब राजपाट जो है वो कोई चलाने वाला नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह तो युवराज हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस नगरी का राजा जो है वो 1 महीने तक अपने पूरे सभा को संभालेगा ही नहीं, राज्य को संभालेगा नहीं, उस राज्य पे तो संकट आ सकता है। तो शांतनु क्या थे? शांतनु परेशान थे। तो अब आप समझिए इसमें सबसे बड़ा जो क्रिटिकल केस बनता है वो शांतनु का बनता है। शांतनु जी की कहाँ पे समस्या है उसको समझने की कोशिश करिए। शांतनु काम के वशीभूत है, मन हर किसी के समझाए समझता नहीं है। तो मन जो है वो सत्यवती की तरफ खींच रहा है। सत्यवती के यहाँ पे जो कंडीशन रखी गई है वो धर्मानुकूल नहीं है, वो अधर्म है। तो इसीलिए वहां से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, बार बार मन को वापस हटाना पड़ रहा है, और मन उनको बार बार वहीं खींच रहा है। इसीलिए वो राजपाट में भी नहीं लगा पा रहे, पूजा पाठ में भी नहीं लगा पा रहे। तो जब मन हमारा इतना कमजोर हो जाता है तो उस समय पे शांतनु ने विधि अनुसार खुद को बंद करना ठीक समझा कि मैं इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लूंगा जब तक मेरा मन वहां से हट ना जाए। अब मन हट नहीं रहा, उसको महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया। कल को सोचिए अगर इस समस्या के अंदर हमारे बच्चे अगर फंस जाएंगे तो हम कैसे गाइड करेंगे? क्योंकि मन तो किसी के समझाए समझेगा नहीं, मन तो कहेगा कि ये चीज करनी है, जबकि वो जानता है कि वो अधर्म है। अब वो शांतनु की तरह आपके बच्चे समझदार भी हो सकते हैं जो खुद को कह रहे हैं कि नहीं ये अधर्म है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मन वहां से हट नहीं रहा, फिर कैसे बाहर निकालेंगे? ये सबसे बड़ा मूलभूत प्रश्न आता है जो अपने बच्चों को हमें यहाँ पे सिखाना चाहिए। जो इसका समाधान निकलता है वो समाधान निकलता है शांतनु ने खुद को जब भी कभी मन किसी भी वस्तु के लिए, ऐसी वस्तु के लिए ललायित हो जिसको पाना अधर्म बन जाए, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर वस्तु से खुद का कांटेक्ट तोड़ दीजिए। सबसे पहले तो यही करना होता है, जो शांतनु ने किया भी। 2 चीजों में हल्की सी कमी रही, और इसमें कमी भीष्म पितामह की भी रही और शांतनु की भी रही। शांतनु ने जब खुद के मन को हटाया तो मन को अच्छे कर्म में लगाने की कोशिश नहीं करी। अच्छे कर्म में लगाने की कोशिश क्या है? राजपाट में, सभा के अंदर, राज्यसभा में जाने की कोशिश करनी चाहिए। 1-2 दिन की बात अलग होती है, तीसरे दिन कोशिश करनी चाहिए कि नहीं मैं जाऊं, अपने राजपाट को संभालने की कोशिश करूं। विक्षिप्त मन है कोई बात नहीं, दुखी मन है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जाना चाहिए। मन को खींचकर एक जगह से, अधर्म के क्षेत्र से निकालकर धर्म के क्षेत्र में लगाने का निरंतर प्रयत्न जरूर करना चाहिए। ये प्रयत्न शांतनु नहीं कर रहे थे, यहां पे चूक हो रही थी। दूसरी बात, अपने दिनचर्या के अंदर ये जो मन है, ये जो माया है, इस माया जाल के अंदर हमारा फंसना आसान हो जाएगा अगर हम नारायण का ध्यान नहीं कर रहे। तो खुद को हमने माया से अलग करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नारायण का साथ नहीं पुकार रहे। तो अगर खुद को बंद कर भी दिया था किसी कक्ष के अंदर, तो अंदर बैठकर कम से कम प्रभु का नाम जपने का प्रयास करना चाहिए था। वो कार्य शांतनु ने कम किया, इसके कारण वो माया से दूर नहीं हो पा रहे थे। महीना 1.5 महीना गुजर रहा है और इसीलिए उनके लिए उस माया जाल को काटना और कठिन हो रहा था। कठिन तो रहेगा माया को काटना, ये बात तो समझनी है, क्योंकि इसके ऊपर तो विश्वामित्र भी नहीं जीत पाए जो हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। तो शांतनु भी नहीं जीत पाते आसानी से। लेकिन इसके अंदर ये जो 2 कर्म थे, अगर वो साथ में करते तो उस माया पे जो अधर्म उनको दिख रहा था, धर्म और अधर्म का आंकलन तो वो कर पा रहे थे ना, तो वह धर्म को जीतना उनके लिए आसान हो जाता और वापस जीत जाते। उन 2 कारणों की वजह से वो नहीं जीत पा रहे थे।
उसके बाद में चौथी गलती आती है भीष्म पितामह की। वो गलती क्यों आती है? क्योंकि आप केवल एक पिता के पुत्र नहीं हैं और पूरा राज्य जो है वो पिता की जागीर नहीं है, आप उसके साथ साथ युवराज हैं। तो जब महाराज के पास में, राजा के पास में पूरा राज्य, वो तो भरतवंशी थे, तो राजा भरत ने जिसको अपना राज्य जो था उसको अपनी जागीर नहीं माना, तो शांतनु या भीष्म पितामह से अपनी जागीर कैसे मान सकते हैं? और ये तो भरतवंशियों के अंदर शुरू से परंपरा रही है कि जो राजा बनता है वो राजा तो राजसेवक के तरीके से कार्य करता है, वो तो प्रजा के लिए सेवक है, प्रजा भी उसके पुत्र समान है। तो जिस समय पर भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि माता सत्यवती से होने वाला पुत्र जो है वो राजगद्दी पे बैठेगा और जो भी व्यक्ति उस पर बैठेगा उसमें अपने पिता की छवि वो देखेंगे, हो सकता है वो इस योग्य ही ना हो कि उसमें पिता की छवि हम देख सकें। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मैं उसकी प्रतिज्ञा कैसे ले सकता हूं? जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसकी मैं प्रतिज्ञा ले कैसे सकता हूं? तो अपनी मर्यादा से आगे बढ़कर जब भी कोई व्यक्ति किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का चैलेंज लेता है उसके लिए उसको भुगतना पड़ सकता है। यही गलती अर्जुन ने भी करी थी जयद्रथ वध में। ये चीज हमें सिखाती है कि आप अपने मन में रेजोल्यूशन ले सकते हैं और रेजोल्यूशन के साथ आपको शब्द जोड़ना पड़ेगा कि कोशिश। आज अगर आपको लगता है बहुत विक्षिप्त मन है, आपको लगता है कि मुझे ये करना है, तो आप ये करिए कि आप ये शब्द कह सकते हैं कि मैं इसको करने का पूर्णतः प्रयत्न करूंगा। आप ये कभी भी नहीं कह पाएंगे कि मैं ये करके दिखा ही दूंगा या इसको मैं हासिल कर ही लूंगा, क्योंकि इसमें गीता का वो श्लोक बीच में आ जाएगा कि आप केवल कर्म करने के अधिकारी है, फल तो आपके हाथ में है ही नहीं। ऊपर वाला चाहे तो पत्ती की भांति आपको उड़ा सकता है, ये एक्चुअल फैक्ट है। तो जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली वो भविष्य के लिए ली गई प्रतिज्ञा थी और उस प्रतिज्ञा के अंदर उनको बंधना पड़ गया। उन्होंने एक ऐसी चीज को चैलेंज किया था जो उनके हाथ में नहीं थी। तो इसीलिए कभी भी जीवन के अंदर कोई भी कसम दें, कोई भी वादा करें, कोई भी खुद से प्रतिज्ञा करें, कुछ भी ऐसा करें, यही पूरी महाभारत हमें सिखाती है कि जोश में आकर भविष्य के लिए कोई ऐसी प्रतिज्ञाएं मत करिए जो आपके हाथ में ना हो। सोच समझकर प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में आपने समझा कि पूरे महाभारत की जड़ शांतनु की एक छोटी सी गलती ये बैठ रही थी कि जब उन्होंने महीने 1.5 महीने के अंदर खुद को कक्ष के अंदर बंद कर दिया था, तब कम से कम प्रभु नाम नारायण का ध्यान जरूर करना चाहिए था, क्योंकि माया से काटने में नारायण मदद करेंगे। पूरी दुनिया को माया अपने जाल में फंसा कर रखती है और बड़े से बड़ा ज्ञानी पुरुष भी माया के इस जाल से बच नहीं सकता। केवल वही व्यक्ति बच सकता है जो नारायण का ध्यान कर रहा हो। माया को केवल नारायण का ध्यान ही काट सकता है। वो नारायण के ध्यान में लग्न नहीं थे, इसलिए माया को काट नहीं पा रहे थे। पहली समस्या थी। और दूसरी समस्या थी अभ्यास, जिसको गीता बार बार कहती है आपका मन भटकेगा, आपको मन को खींचकर लाकर दूसरी तरफ लगाने का प्रयास, जो धर्म कार्य है उन तरफ लाने का अभ्यास नित्य नियमित हर रोज करना पड़ेगा। अगर आप ये अभ्यास नहीं करोगे तो माया के वशीभूत होकर खुद को नाश कर दोगे। इन दोनों के अंदर हल्का सा हुआ एरर इतनी बड़ी महाभारत का कारण बना। शांतनु की एक और गलती भी रही, और वो गलती क्या रही उसको समझना चाहिए। जिस वक्त भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा या कुछ करूंगा, उस वक्त उनको सत्यवती से विवाह नहीं करना चाहिए था। ऐसा मेरा पर्सनल मत है। अब ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं वो बताता हूं। भगवान श्री राम ने, रामायण में भगवान श्री राम ने जब वो वनवास की तरफ निकले तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी जो थे मेरे को एक कार्य देकर गए थे और उसके बाद उनका देहांत हो गया, अब उसको पूरा करना मेरा लक्ष्य बन गया। मैं 14 वर्ष का वनवास भोग कर ही वापस आऊंगा, ये बात गारंटीड है। तो अब अगर भरत चाहते तो जाके राजपाट को भोग सकते थे ना। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करके देख लिया। अब उनके ऊपर कोई दोष थोड़ी लगता अगर वो वापस आते और राजपाट चलाते, कोई दोष तो नहीं लगना था। तो वो वापस आते और अपने पूरे राज्य को पूरा भोगते और आराम से चलाते। जब राम आते तो उनको वापस कर देते, तब भी भरत बहुत माननीय और अच्छे रहते, उनके ऊपर कोई दोष नहीं रहता। भरत ने ऐसा नहीं किया। भरत ने ये कहा भैया जो आपके लिए भोग के लिए जो है वो सही नहीं है, अगर आप वन में भुगत रहे हो तो मैं भी राजपाट में कर्तव्यों को भोगते हुए उसी पीड़ा को सहन करूंगा। जबकि भरत के लिए जरूरी नहीं था, ना तो राम के लिए जरूरी था 14 वर्ष का वनवास, ना ही भरत के लिए जरूरी था। अगर देख सकें तो रामानंद सागर में उस अंश को देखें जिस वक्त भरत श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं। तर्क की उस कसौटी के ऊपर सबके दिमाग हिल जाएंगे कि दोनों भाई बात किस लेवल की कर रहे हैं।
मैंने अपने जीवन काल में कभी दो भाइयों के बीच में हुई तर्क की इस प्रकाष्ठा को नहीं देखा जो उस समय पे उन दोनों के बीच में होती है। तो भरत अगर आते तो आराम से राजपाट चलाते, तब भी उनका जीवन ठीक था, कोई उनका अपमान नहीं करता, सम्मानीय रहते। भरत ने कहा पादुकाएं रहेंगी सिंहासन पे, मैं सोऊंगा 2 फीट नीचे और मैं उसी कष्ट को भोगने की कोशिश करूंगा जिसको मेरे भैया राम भोग रहे हैं वनवास के समय, जबकि मैं उसको भोग नहीं सकता रह के शहर में, कोशिश जरूर करूंगा। जब शांतनु को पता चल गया था कि मेरे पुत्र ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ले ली है, तो उसके बाद शांतनु को अपनी तरफ से कोशिश करके सत्यवती को ग्रहण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पुत्र ने मेरे कारण अपने जीवन का त्याग किया है, अपने जीवन के सुखों का त्याग किया है। मैं भी मरते दम तक उन सुखों का त्याग करूंगा। धर्म ये बनता था। अगर हम धर्म की प्रकाष्ठा की बात करते, शांतनु जी ने उतने बड़े धर्म की प्रकाष्ठा, इसलिए इतने महान भी नहीं बने, ठीक बने, भीष्म जितने महान नहीं बन पाए। जितना भीष्म ने अपने जीवन के अंदर त्याग किया, अगर उसी का अनुसरण शांतनु भी करते तो बाप बेटे की ये जो त्याग था एक दूसरे के प्रति, शायद हम आज उतना ही अच्छा मान रहे होते जितना हम भगवान श्री राम और भरत को मानते हैं। भाई प्रेम की जब बात होती है तो राम और लक्ष्मण से ज्यादा राम और भरत का एग्जाम्पल जो है वो दिया जाता है। उसी तरीके से पिता और पुत्र में शांतनु और भीष्म का दिया जाता। अगर शांतनु भी इस बात को समझते कि मेरा बेटा जब अपने जीवन के सुखों का कुर्बानी कर सकता है मेरे लिए, तो मैं भी अपने सुखों का करूंगा। जिस सत्यवती के कारण मेरे बच्चे को ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, मैं उसे नहीं ग्रहण करूंगा। मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि आजीवन जो है, अब आने वाले जीवन के अंदर केवल लोक सेवा के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा, मैं इस सुख को नहीं भोगूंगा। तो अगर ऐसा कर देते तो वो भी इतिहास में उतने महान हो जाते। तो आज के इस एपिसोड में हमने समझा, जब हम इस तरह के तर्क अपने बच्चों के साथ में, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, अगर इस तरह के तर्क हम अपने बच्चों के साथ करना शुरू कर देंगे और जिस वक्त हमारे बच्चे समझ जाएंगे इतिहास को पढ़ना, उससे अध्ययन करके सही लेसन लेना, ये भविष्य में किए गए कर्मों को सुधार सकता है। और गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया ये सबसे उत्तम ज्ञान है कि अपने कर्म के ऊपर दिन रात नजर रखिए, कर्म अपना अच्छा करते रहिए। अगर कर्म धर्म अनुसार है तो फल भी हमेशा धर्म अनुसार अच्छा ही आएगा। जो व्यक्ति इस गूढ़ रहस्य को समझकर अपने कर्म को करना शुरू कर दे, उसका यहाँ पर जीवन धरती के ऊपर भी मंगल रहेगा और धरती के उपरांत भी परलोक के अंदर भी उत्तम रहेगा। ऐसा प्रयास अगर हम करते हैं तो भारत सचमुच विश्व गुरु बनने के कगार पर है। वो इसे जो है हासिल कर सकता है और हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है वो पूरी दुनिया को सही मार्ग दिखा सकता है, प्रोवाइडेड हमारे बच्चे इस लायक हैं कि वो खुद अपने कर्मों को इसी के अनुसार, धर्म अनुसार आगे करते हुए बढ़ते चलें और अच्छे ज्ञान का प्रकाश जो पूरे विश्व में फैलाते चलें। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।